लास्ट जो वीडियो आपने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो किस तरह से आपके जो वेबसाइट आप वर्डप्रेस की बनाएंगे उसके ऊपर किस तरह से वो आएंगे प्रदर्शित होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट है। और ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं इसका मेन मोटिव ये है कि आप अपने वेबसाइट से भी कमाएं और साथ साथ अपने यूट्यूब से भी कमाएं। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जिसमें हम बेसिक एसईओ करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि बेसिक और एसईओ। जब हम लोग किसी चीज़ को ऑटोमेटिक तरीके से इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एसईओ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वन बाय वन पेजेस पे करना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, किसी सर्वर से उठाकर ला रहे हैं, तो हम बहुत कुछ उसके साथ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं यूट्यूब पे, वो चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल क्लियर इस बात को कह रहा हूँ और अभी आपको दिखाऊँगा भी कि किस तरह से ये जो बात मैंने कही है, इसको कैसे हम प्रूफ़ कर सकते हैं। हाँ, हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, हम वेबमास्टर पे उसे रजिस्टर करा देंगे, लेकिन योस्ट प्लगइन से हम उतनी ज़्यादा यहाँ पर एसईओ नहीं कर पाएँगे जितना हम आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको योस्ट प्लगइन को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है। अगर आप सिंपल एसईओ भी लिखेंगे ना तो भी सबसे पहले वही आएगा। अभी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ जैसे। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसके जो सारे ऑप्शंस हैं इसको समझ लीजिए क्योंकि ये सारे ऑप्शंस ही आपको फ़ायदा करेंगे आपकी आर्टिकल बेस्ड पे। अब आर्टिकल से मुझे याद आया कि नेक्स्ट वीडियो वेबसाइट्स पे आप कौन सी देखना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ हिंदी की जो वेबसाइट्स होती हैं, हिंदी जो ब्लॉग्स होते हैं, वो कैसे रैंक होते हैं, किस तरह से वो बनती हैं, वो मैं सोच रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा कमेंट करके और बताएँगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको यूज़ प्लगइन में जाना है, जनरल टैब में सबसे पहले आपको जाना है एंड यहाँ पर आपके ब्लॉग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो यहाँ पर आपको दिख जाएँगी। आप चाहें तो यूज़ प्लगइन को कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मैनुअली सीखना चाहिए। सबसे पहले आपको फीचर्स टैब मिलता है। इस फीचर्स टैब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और जैसे कि इसकी जो सर्विसेज़ हैं, जो फ्री में सर्विसेज़ हैं, देखो 70 टू 80% जो है वो फ्री में मिल जाता है। तो आप प्रीमियम में लेना चाहोगे तो ले सकते हो, उसमें भी कुछ चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। शुरुआत में आप फ्री से काम चला लो। तो यहाँ पर ये जितनी भी हैं इनको ऑन ही रखें और इसके बाद इंटीग्रेशंस में जाएँ। इंटीग्रेशंस में एससीएम रश जो है, आपके पास अगर उसका है कुछ, आपने उसका यूज़र नेम वगैरह ले रखा है तो आप कर दीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से इनको ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रखता हूँ और सेव चेंजेस करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब सेकंड जो आता है इसमें, वो आता है बहुत इम्पोर्टेंट और वो है हमारा गूगल का वेरिफिकेशन। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको गूगल से वेरिफिकेशन कोड कैसे लेना है। और सिर्फ गूगल से ही नहीं, आपको यंडेक्स, बिंग और बायदू पे भी लेना होगा। ये बहुत बड़ी मिथ है कि सिर्फ गूगल ही गूगल है। इसके अलावा बिंग, यंडेक्स और बायदू चलते हैं। इनके भी वेब मास्टर टूल उसी तरह से होते हैं जैसे कि आपके खुद के गूगल के होते हैं। तो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पे आपने जाना है। आप जैसे ही जाएँगे, यहाँ से मैं अपनी लॉगिन कर लेता हूँ अपनी ही वेबसाइट जो हमारी है और इसमें आपको एचटीएमएल टैग आपने लेना है, इसको आपने कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद मैं एक बार खोल लेता हूँ नोटपैड। कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ये जो आपका कोड कंटेंट है, इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे एंड यहाँ पर जाकर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है एंड इसमें लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने पहले उससे कराया था, ओनर से शिफ्ट कराई थी, तो वो कोई बात नहीं है। फिलहाल हमने इसको वेरीफाइड यहाँ पे करा दिया है। वेब मास्टर टूल में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर
हमारी इनेबल हो गई। इसी तरह से आप बाकी चीज़ों की कराएँगे। इसके बाद आप सर्च अपीयरेंसेस पे जाएँगे। सर्च अपीयरेंसेस पे जाने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है, वो आता है टाइटल सेपरेटर्स। अब टाइटल सेपरेटर्स अगर आप इसका देखें, तो यहाँ पर ये हाइफ़न आ रहा है। मैक्सिमम लोग हाइफ़न का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। स्टार वगैरह थोड़े से भद्दे लगते हैं। ये 3 ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हद से ज़्यादा आप कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ना करें। इसके बाद हमारा आता है नॉलेज ग्राफ और स्कीमा। ये किस बला का नाम है, आइए ये जान लीजिए। पहले गूगल खोलते हैं। गूगल खोलने के बाद हम लोग सर्च करते हैं फेसबुक। तो हम जैसे ही फेसबुक यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आपके पास जो डेटा आता है, ये सारा डेटा आपका स्कीमा से आता है। एंड इसमें आपको अपना अगर अपलोड करना है इमेज, वो आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली तब एक्टिवेट होते हैं जब आपकी जो वेबसाइट है वो एक तरीके से ऑर्गेनिकली बहुत लाखों का ट्रैफिक ले रही है, आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन चुके हैं, आपका बिज़नेस सेटअप हो चुका है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। शुरुआती दौर में ये कुछ नहीं होता। गूगल अभी आपको कंसिडर करता है कि हाँ, मॉल के अंदर एक और दुकान खुल गई। लेकिन जब वो दुकान चलने लगती है, तो तब आपको जो होता है ना, मॉल का स्टार्टिंग पे रिसेप्शन पे एक प्लेट लग जाती है आपकी, कि हाँ साहब, ये दुकान इस फ्लोर पर है। तो वो एक तरीके का काम जो है वो होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद आते हैं कंटेंट टाइप में। तो अगर आप अपनी पोस्ट को सर्च में दिखाना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली बात है, वो आप दिखाएँगे ही। एंड आप उसकी जो सेटिंग्स पोस्ट हैं, वो भी आप दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप दिखाएँगे ही। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, वो आती है एसईओ टाइटल। तो यहाँ से मैं सबको डिलीट करता हूँ पहले। देखिए, एसईओ टाइटल जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल यहाँ देखा, यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक लिख के आ रहा है, न्यूज़रूम लिख के आ रहा है। एंड कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ फ्री एसईओ टूल्स। तो पहले देखेंगे हम लोग कि पहले से फ्री एसईओ टूल्स में कहाँ आ रहा है। देखिए, फ्री एसईओ टूल्स यहाँ पर लिख के आ रहा है, 25 एसईओ टूल्स लिख के आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ब्लॉग था, वो है हमारा यूपी बोर्ड केमिस्ट्री नोट्स, या फॉर क्लास 10th 12th एंड क्लास 10th सॉरी। तो यूपी बोर्ड क्लास नोट्स फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10th। तो ये हमारा बेस हो गया। जब भी कोई इस कीवर्ड पर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री फ्री नोट्स या कुछ इस तरह के सर्च करेगा, तो वो हमारा ये लिख के आएगा। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो हमारा यहाँ पर रैंक कर जाए। साथ साथ इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये देखिए आप, मीटा टैग्स। तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ होती है मीटा डिस्क्रिप्शन, इसमें बहुत ध्यान से आपको लिखना होता है कि आपका जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो आपके यहाँ पर आने चाहिए। जैसे मेरे केस में यूपी बोर्ड क्लास 12th और क्लास 10th के हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं, इफ़ यू फाइंड, या सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 12th और क्लास 10th के यूपी बोर्ड नोट्स सर्च कर रहे हैं, तब आप ये वेबसाइट विजिट करें। तो अगर आप इसको देखें, मैंने जनरली लिखा है, ऐसा लिखते नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पर क्लास 12th और क्लास 10th हमारा यहाँ से आ गया, एंड नोट्स भी हमारा यहाँ आ गया। एंड यहाँ पर हमें ये केमिस्ट्री और लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको सिंक करके लिखिएगा, जैसे आप यूट्यूब में लिखते हैं उसी तरह से आपको मीटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है। एंड इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, चेंजेस आर सेव्ड। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फ्रंट पेज की हमारी वो होगी। इसके बाद हमारा मीडिया। अगर आप मीडिया को दिखाना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड ही करिए, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करिएगा। इसके बाद आता है हमारा टेक्सोनोमिक्स। इसमें आपको अगेन सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि कैटेगरी आप दिखाना चाह रहे हो या नहीं दिखाना चाह रहे हो। देखो, कैटेगरी के ऊपर ना बहुत सारा एक मतलब मैं कहूँ विवाद कह लो, या बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कैटेगरी को नहीं शो करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब तक
आपका ब्लॉग भर नहीं रहा है या कहूँ आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूवल में नहीं आ रहा है, तब तक आप इसको शो करो। जब आपका आ जाए तब आप इसको हाइड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से सारा मीटा डिस्क्रिप्शन वगैरह उसका लिखना, क्योंकि शुरुआत में यू नीड सम पेजेस, और वो पेजेस ही नहीं होंगे तो फिर अप्रूवल कैसे लोगे। इसी तरह से टैग्स, तो यहाँ पर टैग्स अभी शुरुआत में मत दिखाना, ये मैं एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको बोल रहा हूँ, अभी नहीं दिखाना इसको। और जो फॉर्मेट है वो जैसा दिया गया है वैसे ही उसमें आप रखना। छोटी छोटी से अरेंजमेंट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। इसमें आप ये दिखा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डेट्स वगैरह जो है अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो आप दिखा सकते हो। ब्रेड क्रम्स आप दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएसएस फीड्स अगर आप शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यह सारे के सारे शॉर्ट कोड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये बेसिकली कुछ होते हैं, इनको अगर आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको आपको मिल जाएगा वहाँ। इसके बाद जो टूल्स मिलता है हमें, ये टूल्स आप आपके डेटा को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है। आप चाहें तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। इससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो योस्ट प्लगइन में शुरुआती दौर में जब अगर आप हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस, आपको ये सेटिंग्स करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, और ये बहुत हेल्प करती हैं। अब मैं आपके उस इशू पर आता हूँ जो इशू मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ हम ऑटोमेटिक प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, कोई एरर वगैरह प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। एंड यहाँ पे अगर आपका रीडायरेक्ट करना है आपको, मान लीजिए कोई पेज आपका नहीं है, तो आप यहाँ से रीडायरेक्ट वगैरह भी ओल्ड यूआरएल से न्यू यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल पोस्ट मैं खोलता हूँ, और पोस्ट खोलने के बाद जैसे ये डिलीट वीडियो था, इसको मैं ट्रैश में डाल देता हूँ, ट्रैश कर देता हूँ मैं इसको। एंड ये वाला मैं खोलता हूँ, एडिट करता हूँ। अब ये हमारा एक ऐसा है, इसके अंदर हमारा डेटा बहुत कम है, मतलब हमारा जो आर्टिकल हमारा है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हमें मैनुअली जाकर हमें जो जिस कीवर्ड फेस पे हमें कॉन्सेंट्रेट कराना है, तो हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं। कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो भी आपको ज़्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है वो हमारा डेटा किसी और वेबसाइट से आ रहा है। या तो आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा बड़ा करें, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से रैंक कराना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ करनी भी पड़ेगी। आगे आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल लिखने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से उससे रिलेटेड जो वीडियो होता है यूट्यूब से, उसे आप कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ होती है। लेकिन अभी आप ये सोचें कि इस वेबसाइट से एसईओ बहुत अच्छा आप कर लेंगे, तो उसके लिए कर तो लेंगे आप, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक एक जो आपका डेटा है उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये इतनी उससे भी ये रैंक कर जाती हैं, क्योंकि इनमें लेस एफर्ट्स है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज़ की लैक हो जाएगी ना। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में तो सारी चीज़ें अपने हैंड में होती हैं, कहाँ हमें इंटरनल लिंक बनाना है, हमें क्या करना है, साथ साथ हमें किस कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपने वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, देन वो चीज़ यहाँ पर कारगर होगी। लेकिन अगर वीडियो में डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगा तो वो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन लिखना यूट्यूब में भी उतना ही मैंडेटरी है जितना कि आपकी यहाँ पर है। होप आपको ये चीज़ बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे टेक्स्ट की लेंथ है, तो यहाँ पर केवल 34 है, जो कि ये कह रहा है 300 के करीब होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप जब अपने यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो 300 कीवर्ड, 300 वर्ड्स का आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखना है। साथ साथ कीवर्ड की जो लेंथ है वो भी एक इशू आ जाती है। इंटरनल लिंकिंग नहीं है वो, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटरलिंक आप कैसे करोगे। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप यूट्यूब पर जब भी कोई आर्टिकल या कोई वेबसाइट, सॉरी, वीडियो बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी 300 वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं। नहीं लिखोगे तो वेबसाइट पे दिक्कत आ जाएगी। अब आता हूँ मैं आपके एक नए टूल के ऊपर, सॉरी प्लगइन के ऊपर। ऐड न्यू पे जाके क्लिक करिएगा। इंटरनल लिंक्स मैनेजर जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वैसे तो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटरनल लिंकिंग।
भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा इंटरनल लिंक मैनेजर, बहुत काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं आपको इसका यूज़ करना बताता हूँ। ये पहले बड़ा मुश्किल होता था करना, लेकिन अभी बहुत आसान हो गया है। इंटरनल लिंकिंग पे जाइए और लिंक्स पे क्लिक करिएगा। तो मैंने एक लिंक बनाया था, मैं अभी आपको इसका खोल के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको खोला, मैंने 3 लिंक बनाए थे, क्लास 12th, यूपी बोर्ड और केमिस्ट्री। 3 से ज़्यादा, 3-4 से ज़्यादा बनाना मत, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसमें तो इस पे तो लिंक बनाया है, तो यहाँ तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पर मैं क्लास 12th पे जाता हूँ एंड यहाँ देखो आप, यहाँ आपको लिंक्स मिलेंगे। जैसे यूपी बोर्ड पे बना हुआ है, क्लास 12th पे बना हुआ है एंड केमिस्ट्री के ऊपर बना है। जैसे हम केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि ये उसी पेज पर मुझे ले जाएगा। अब मुझे अगर नया बनाना है तो यहाँ पर जाऊँगा मैं एंड यहाँ पर दूंगा क्लास 10th क्लास 10th पेज। जैसे ही आप अपना यूआरएल डालोगे क्लास 10th, तो जिस उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पोस्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th की हमने ये वाला जो था इसको हमने लिया। अब यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ हमें देना है हम दे सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड केमिस्ट्री चैप्टर, चैप्टर पे भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने देना शुरू किया और इसको एक बार मैं एडिट कर देता हूँ। ये हमने देना स्टार्ट किया एंड लिंक का टाइटल आप जो देना चाहो वो दे सकते हो। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 3, और मैं यही कहता हूँ कि नो फॉलो बनाइएगा और इसको टारगेट ब्लैंक कर सकते हैं या ओपनली नेक्स्ट उसमें हम खोल सकते हैं। तो ओपन सेव में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्लास 10th का कोई वीडियो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसको खोलते हैं और देखते हैं कि लिंक हमारा बना या नहीं बना। तो देखिए क्लास 10th का बन गया, चैप्टर का बन गया। जैसे हम क्लास 10th पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पोस्ट खुल जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और आपको मिलती है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स। देखिए ये स्टैट्स मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। तो वो आपके स्टैट्स को दिखा देता है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही इसको इंस्टॉल किया, बल्कि लगाया है। तो इसमें अभी कोई स्टैट्स आपको दिख नहीं रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक एसईओ की, योस्ट प्लगइन की आपको जानकारी हो गई होगी। मैं अगेन इस बात को कहूंगा कि जब तक आप डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तब तक एसईओ पार्ट में कोई ना कोई लैग आता रहेगा, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अगर आपने वहाँ पे 300, 400, 500 वर्ड की भी कोई बात लिखी है तो हम उसके ऊपर एसईओ अच्छे से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑटोमेटिक वेबसाइट्स पर हमेशा मैनुअली ही काम करना पड़ेगा। अगर आप एसईओ करेंगे, आप एक चीज़ को अगर आप ऑटोमेटिक ला रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। आर्टिकल्स के केस में अगर आपकी लिखने की हैबिट है तो फिर दिमाग उसी तरह से चलता है। आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो हम सोच के लिखते हैं कि हमारा बेस कीवर्ड हमारा क्या है। अब नेक्स्ट आप मुझे एक बात बताओ कि किस पे हमें लिखना है, साथ साथ हिंदी पे लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।